सय्यदुना व मुर्शिदुना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करबला के शुरका में से दो बंदे गाजी बने। एक इमाम हसन के बेटे इमाम हसन मुसन्ना और दूसरे इमाम हुसैन के लख्त जिगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन। आप हजरात ने कई बार सुना होगा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला के मैदान में बच गए। इमाम हसन की बेटे के बारे में आपने नहीं सुना होगा। उसकी वजह यह है कि यार लोगों ने इमाम हसन के साथ चिढ़ की वजह से उनके बेटे का जिक्र ही ख़त्म कर दिया। हालांकि इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ करबला के मैदान में ये इमाम हसन मुसन्ना जो इमाम हसन के बेटे थे ये भी गाजियों में थे। ज़ख्मों की वजह से ज़ख्मियों के अंदर और शहीदों के अंदर दब गए। उन्होंने समझा कि ये भी शहीद हो गए हैं। दूसरे दिन जब शहीदों के सर काटने के लिए वो लोग करबला के मैदान में आए तो इनकी सांसें जारी थीं। आपके ननिहाल का एक आदमी जो कि आपकी वालदा की तरफ से आपका रिश्तेदार था, ये अमर बिन साद की फ़ौज में था। उसने अमर बिन साद से दरख्वास्त की कि इसे माफ़ कर दिया जाए। अमर बिन साद ने अपने जर्नैल की दरख्वास्त कबूल करते हुए इमाम हसन मुसन्ना को माफ़ कर दिया और ये उन्हें उठा के कूफा ले गया। ज़ख़म मरम पट्टी की। चंद दिनों के बाद आपके ज़ख़म ठीक हो गए और इमाम हसन की औलाद फिर आपके इसी बेटे से आगे चली और इमाम हुसैन की औलाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन से आगे चली। इमाम हसन मुसन्ना के 3 बेटे थे और उन 3 बेटों में से एक बेटे का नाम अब्दुल्ला अल महज था और अब्दुल्ला अल महज की नस्ल से फिर बगदाद वाले पीराने पीर दस्तगीर सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी दुनिया में तशरीफ़ लाए। आप हसनी सैयद भी थे और हुसैनी सैयद भी थे। मैंने ज़िमनन ये बात अर्ज़ की है अकायद के हवाले से। ये बात आपने नोट करनी है कि करबला के मैदान में से कितने गाजी बने? 2। एक इमाम हसन का बेटा और एक इमाम माशाअल्लाह बोले इमाम हुसैन का बेटा। इमाम हसन के बेटे का नाम हसन मुसन्ना और इमाम हुसैन के लख्त जिगर का नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन। आज की नशिस्त में आप हजरात को इमाम ज़ैनुल आबिदीन की दर्दनाक दस्तान सुनाने का इरादा है। ये अल्लाह अकबर वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं कि 50 हिजरी में बइख्तिलाफ़ रिवायत आप दुनिया में तशरीफ़ लाए और 13 या 14 साल आपकी उम्र थी जब आप अपने वालिद के हमरा करबला के मैदान में गए। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो हैं जिनकी आमद की खुशखबरी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने सुनाई थी। आपकी पैदाइश की खुशखबरी हज़रत उमर फ़ारूक ने सुनाई थी। अल्लाह अकबर। आपने एक लश्कर ईरान के फतह के लिए ईरान रवाना किया। दौरे फारूकी में उस लश्कर का हमला इतना पुरजोर था और इतना ताबड़तोड़ था कि उन्हें अपनी जूतियां पहननी भी याद न रही। वो जूतियां छोड़ के भाग गए, महल छोड़ के निकल गए। अपने बच्चे, अपनी खवातीन, शहजादियां भी छोड़ के भाग गए। माले गनीमत में उनकी शहजादियां भी गिरफ्तार करके ग़ुलाम बना के हज़रत उमर फ़ारूक की बारगाह में मदीना मुनव्वरा में पेश की गईं। अल्लाह अकबर। तारीख़ की किताबें बताती हैं वो ज़ेवरात से इतनी लदी हुई थीं कि उनके कपड़े नज़र नहीं आते थे। इतना जेवर था उनके जिस्म पे। सहमी हुई, गिरफ्तार, कैदी हज़रत फ़ारूक आज़म के सामने बैठी हैं। सारी ख़वातीन सहमी हुई थीं, निगाहें उनकी झुकी हुई थीं। एक खातून बुलंद आवाज़ से कुछ बुड़बुड़ा रही थी, बोल रही थी। हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया ज़रा
जाके देखें ये खातून क्या कह रही है, ये बच्ची क्या कह रही है। जो लोग पर्शियन जानते थे, फारसी जानते थे, एक बंदा करीब आया तो उसने हज़रत फ़ारूक आज़म को अर्ज़ की, हुजूर ये अपने फ़ौजियों को बुरा भला कह रही है, अपने सिपाहियों को बुरा भला कह रही है, और कह रही है कि उन्होंने बुज़दिली दिखाई है, डरपोक थे, डर गए, मुसलमानों की फ़ौज का मुकाबला न कर सके, हमने दूसरा घर नहीं देखा था, हमें आज कैदी बना के दियारे गैर में लाया गया है। ये अपने उन बड़ों के ख़िलाफ़ बातें कर रही है। हज़रत फ़ारूक आज़म मुस्कराए और आपने फरमाया ये गैरतमंद भी है और दलेर भी है, गैरतमंद भी है और दलेर भी है। जहां बाकियों को अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं, कैदी हालत में हैं, दियारे गैर में हैं, ख़वातीन हैं, औरत ज़ात जो मर्द के बनिस्बत कमज़ोर होती है, और इसका ये बोलना और बुड़बुड़ाना और इसका इस तरह की गुफ्तगू करना इसकी दलेरी की दलील है, इसकी गैरतमंदी की दलील है, ये बड़ी आली ख़ानदान की है। तो एक खादिम ने हज़रत फ़ारूक आज़म से अर्ज़ किया, सरकार फिर इसे आप अपने निकाह में नहीं ले लेते? ख़ानदान भी आली है, गैरतमंद भी है, बहादुर भी है, आप इसे अपने निकाह में ले लें। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया शहज़ादी है तो किसी शहज़ादे के घर जानी चाहिए। उन्होंने कहा जनाब फिर शहज़ादे तो फिर आपके बेटे ही हैं ना, अब्दुल्ला बिन उमर, आसिम बिन उमर, उबैदुल्ला बिन उमर, ये तीन बेटे थे आपके। आप अमीरुल मोमिनीन हैं, बादशाह हैं, हुक्मरान हैं, मुसलमानों के खलीफा हैं, नबी पाक के जानशीन हैं, फिर शहज़ादे फिर आपके ही बेटे हैं, किसी के साथ निकाह करवा दें। हाय, आप हजरात की तवज्जो का तलबगार हूँ, इस जुमले पे बहुत तवज्जो चाहता हूँ आपकी। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुस्करा के फरमाया शहज़ादे मेरे बेटे नहीं हैं, शहज़ादे वो हैं जिन्हें हुजूर ने अपने कंधे पे सवारी बख्शी है। अल्लाह अकबर। शहज़ादे ये नहीं हैं, शहज़ादे वो हैं जिन्हें हुजूर ने अपने कंधों पे बिठाया है, सजदे में हुजूर की पीठ पे वो सवार हुए, हुजूर ने अपना लुआब चुसाया, हुजूर की गोद में तरबियत पाई। बंदे हैरान हो गए, सरकार आप क्या कहना चाहते हैं? फरमाया अली को भी बुला के लाओ और हुसैन को भी बुला के लाओ। इस खातून का नाम बताने लगाऊं, ये खातून शहरबानो रदी अल्लाह ताला अन्हा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की वालिदा, हज़रत उमर की बारगाह में हज़रत मौला अली भी तशरीफ़ लाए, बेटे भी आए। आपने फरमाया अली शहरबानों को मैं इमाम हुसैन के सपुर्द करता हूँ, ये आज़ाद करें और इसे अपनी बीवी बनाएं, अपनी ज़ौजियत का इसे शर्फ बख्शें। इमाम हुसैन ने शहरबानों को आज़ाद कर दिया और इनके साथ निकाह कर लिया। अल्लाह ने इमाम हुसैन और शहरबानों की जोड़ी को एक बेटा अता फरमाया, नाम माँ बाप ने अली रखा। क्या रखा? बुलंद आवाज से, थोड़ा और ऊंची आवाज से, अली रखा। इन्हें अली औसत भी कहा जाता है। इतनी इबादत करते थे कि इबादत की कसरत की वजह से आप ज़ैनुल आबिदीन कहलाए। इतने सजदे करते थे, कसरत सुजूद की वजह से आप सज्जाद कहलाए। और जब हज़रत शहरबानों को हज़रत फ़ारूक आज़म इमाम हुसैन के हवाले कर रहे थे तो आपने मौला अली को बुलाया और बुला के फरमाया इस बच्ची के माथे में मैं एक ऐसा बेटा देख रहा हूं जो आबिद नहीं होगा, ज़ैनुल आबिदीन होगा। ज़ैनुल आबिदीन का मतलब इबादत करने वालों की खूबसूरती। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने बेटा अता किया। आपकी खुशखबरी गैज़ुल काफिरीन, अमीरुल मोमिनीन, मुराद रसूल, खलीफा सानी हज़रत उमर बिन खत्ताब ने सुनाई। मैं आप हजरात से यहाँ एक ब्रैकेट में सवाल करना चाहता हूँ, अगर उमर मौला अली के मुखालिफ होते या अली के दिल में माअज़ल्लाह उमर का बुग़्ज़ होता तो हज़रत उमर फ़ारूक शहरबानों को इमाम हुसैन के सपुर्द करते? ओ बोले ना। आज यार लोगों ने कहा है जनाब उमर के दिल में अली का बुग़्ज़ था, माअज़ल्लाह अली के दिल में उमर का बुग़्ज़ था। और मैंने कहा छोड़ दो भाईजान, छोड़ दो, माफ़ कर दो। हज़रत उमर के दिल में अली का प्यार था, अली के दिल में उमर की मोहब्बत थी। और एक और बात आज करने जा रहा हूं, आप हजरात तवज्जो। जितनी भी आले बैत की अजमत और शान की अहादीस
और रिवायात किताबों में मौजूद हैं, उन रिवायात में से अक्सर के रावी हज़रत अबू बकर सिद्दीक है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा हैं, हज़रत उमर बिन खत्ताब हैं। आपने ये रिवायत मुझसे भी सुनी होगी, दीगर उलमा से भी आपने यकीनन सुन रखी होगी। सरकार ने फरमाया अन नज़रु इला वजहि अली इबादा, अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। ये रिवायत किसी और ने नकल नहीं की, हज़रत अबू बकर ने की है। इस रिवायत के रावी हज़रत सिद्दीक हैं। और हज़रत फातिमा की वो रिवायत, हज़रत आयशा की वो रिवायत कि जब सैयदा ज़हरा हुजूर की बारगाह में तशरीफ़ लाती थी तो सरकार खड़े होकर अपनी बेटी का इस्तकबाल करते थे, अपनी बेटी का मुंह माथा चूमते थे, सर सूंघते थे। हज़रत आयशा इस रिवायत की राविया हैं। मैंने एक दिन हुजूर से अर्ज़ की, या नबी अल्लाह, माँ बाप को मैंने बच्चों के लिए खड़े होते देखा है, मुंह माथा चूमते देखा है, लेकिन एक बात मेरी समझ से बालातर है, फातिमा जब भी आपके पास आती है आप ज़हरा का सर क्यों सूंघते हैं? आपने फरमाया आयशा, बच्चियों के सर सूंघे जाएं, तेल की स्मेल आती है, मैं फातिमा का सूंघता हूं, मुझे जन्नत की खुशबू आती। इस रिवायत की राविया हज़रत आयशा है, हज़रत फारूक आज़म है। कोई बंदा अपने दुश्मनों के हक में गवाही नहीं देता। ये गवाही इस बात की दलील है कि सहाबा के दिल में आले बैत की मोहब्बत थी और आले बैत के दिल में सहाबा का प्यार था। अल्लाह अकबर। मेरे ग्रामी कदर अहबाब, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बचपन अपने बाप की गोद में गुजारा। इल्म 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 अपने बाप से लिया। मैं कुर्बान जाऊं, हुसैन ने इल्म लिया मौला अली से, और मौला अली बाबे मदीनतुल इल्म के आम शागिर्द इतनी शान वाले हैं। इमाम हुसैन कितनी शान वाले होंगे। आपने बचपन अपने अब्बा जान की गोद में गुजारा। आपकी 13 या 14 साल उम्र अपने वालिद के हमरा करबला के मैदान में गए। मेरे भाइयों और दोस्तों, छोटी सी उम्र में करबला के मसाइब को अपनी आंखों से देखा, करबला के दुखों को अपनी आंखों से देखा, करबला की तकालीफ के चश्मदीद गवाह इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम सज्जाद बीमार करबला बने। मेरे ग्रामी कदर अहबाब, आशूरे वाले दिन जब सब लोग शहीद होंगे, असर की नमाज से पहले एक नौजवान फुरात दरिया के किनारे गया और पानी का प्याला भर के इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खेमे के आगे आया और आके कहता है, कोई है खेमे में तो बाहर आए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बाहर आए। आपने फरमाया, नौजवान क्या बात है? नौजवान कहने लगा, मैं जानता हूं आप कई दिनों के भूखे प्यासे हैं, एक पानी का प्याला किफायत नहीं करेगा, लेकिन मैं पानी के पहरेदारों से छुप छुपा के दरिया से पानी का एक ही प्याला लाने में कामयाब हुआ हूं। ज़ैनुल आबिदीन, मेरी यही मेहमानी कबूल फरमाना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पानी का प्याला लिया और आंसू छलक पड़े। फरमाया, बड़ी देर कर दी है पानी का प्याला लाने में। ओ भाई, तू उस वक्त पानी का प्याला लेके आया जब पानी पीने वाले ही चले गए। अली असगर चला गया, अली अकबर चला गया, गाजी अब्बास चला गया। पानी का प्याला लेके खेमे में आए। अपनी फुप्पी को अर्ज किया, फुप्पी जान, हजरत हुर के खानदान का एक नौजवान पानी का प्याला लेके आया है और पेश कर रहा है। ज़ैनब ने प्याला पकड़ा, दाएं बाएं सारे 3 दिन के प्यासे इकट्ठे हो गए। इमाम सैयदा ज़ैनब की निगाहें प्यासों के चेहरों पे पड़ी। फुप्पी कहने लगी, बेटा मैं जानती हूँ आप सारे प्यासे हैं, लेकिन आज पानी का प्याला उसे मिलेगा जिसकी उम्र सबसे छोटी है। ये बात करके सैयदा ने पानी का प्याला हजरत सकीना के हवाले किया। मेरे भाइयों, तड़प जाएंगे। सकीना पानी पीती नहीं, पानी का प्याला लेके खेमे से बाहर दौड़ पड़ी।
फुफ्फी आवाज लगा के कहती है बेटा पानी पीती क्यों नहीं है। सकीना कहती है फुफ्फी आपने खुद ही तो फरमाया है कि प्याला उसे मिलेगा जिसकी उम्र सबसे छोटी है, हम में सबसे छोटा तो अली असगर है, मैं उसे पानी पिलाने जा रही हूँ। ज़ैनब कहती है बेटा वापिस आ जाओ पानी पी ले। अली असगर को तो नाने मोहम्मद ने कौसर के जाम पिला दी। अल्लाह अकबर। ये वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। आप बैठे थे, सकीना दौड़ती दौड़ती आई, आके कहती है भाई जरा बाहर आए, एक मैयत को कुछ बंदे कंधे पे उठा के ले जा रहे हैं। चूंकि बेको कोरो कफन लाशें पड़े थे। अल्लाह अकबर। आप थोड़ा तसव्वुर करें, एक बच्चा जिसकी उम्र 13 या 14 साल, बाकी तमाम खवातीन और बच्चियां बेगोरो कफन लाशें, कहीं किसी का सर है, कहीं किसी की उंगलियां हैं, कहीं किसी के बाजू हैं, कहीं किसी के कान हैं। अल्लाह अकबर। सकीना लिपट के कहती है भाईजान कुछ बंदे एक मैयत को उठा के ले जाना चाहते हैं, आप जरा बाहर आके पहचाने कौन है। सकीना को भाई कहने लगा बहन ये हजरत हुर के खानदान के लोग हैं और हुर की मैयत को दफनाने के लिए ले जा रहे हैं। सकीना रो के कहती है भाईजान जिनके वारिस जिंदा हों उनकी मैयतों को दफनाया जाता है, हमारे तो वारिस भी जालिमों ने कोई नहीं छोड़े, हमारे वारिस भी चले गए। ये बात जब ज़ैनब ने सुनी बाहर आई, सकीना को सीने से लगाया और फरमाया बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, जरा सूरज ढलने दे, मगरिब होने दे, तेरी फुफ्फी खुद लाशों की वारिस बन जाएगी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये दिन बड़ी मुश्किल से गुजारा। मेरे भाइयों सुबह 11 मुहर्रम 7 मुहर्रम पानी बंद हुआ, 7 1 8 2 9 बोले 10 11 मुहर्रम तक पानी बंद है। भूख प्यास और उधर यतीमी का दुख अलहदा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन 11 मुहर्रम ये काफिला फजर की नमाज पढ़ के फारिग हुआ, जालिम रस्सियां और जंजीरें लेके आ गए। मैंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जिक्र आज इसलिए शुरू किया है कि करबला के दिनों में, मुहर्रम के दिनों में अली असगर का जिक्र भी आता है, अली अकबर का भी आता है, अबू बकर बिन अली का भी आता है, उमर बिन अली का भी जिक्र आता है, उस्मान बिन अली का भी जिक्र आता है। हजरत अली के 9 बेटे करबला के मैदान में शहीद हुए। मैंने कई बार उनके नाम लिए हैं। मैंने कहा नाम तू पढ़, फैसला अपने ज़मीर से ले कि अली का बेटा हो नाम अबू बकर हो, अली का बेटा हो नाम उमर हो, अली का बेटा हो नाम उस्मान हो। कोई बंदा दुश्मनों के नाम पे अपने बच्चों के नाम नहीं रखता। अली के घर पैदा हुआ बेटा, अली ने नाम अबू बकर रखा, उमर रखा, तीसरे का उस्मान रखा और दुनिया को बता दिया कहीं बकवास न करते रहना, आपके नजर में अबू बकर मेरा दुश्मन है। ना ना, मैंने बच्चे का नाम अबू बकर के नाम पे रख के दुनिया को बता दिया कि अबू बकर के दिल में अली का प्यार, अली के दिल में अबू बकर का प्यार। अल्लाह अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आपको जंजीरों से बांध दिया गया। अल्लाह अकबर। मैं एक बड़ा मोहताज जुमला बोल रहा हूं। बहुत बड़ा तोक आपके गले में लटकाया गया। आप करबला से दमिश्क तक ऐसे चले जैसे बंदा रुकू में होता है। आया बीमार 14 साल। जाहिर है आपके हाथ में नकेल थी उन सवारियों की जिन सवारियों पे बीबियों को बिठाया गया था, कैदी बना के रस्सियों से बांध के। आपके हाथ में नकेल थी, इतना बड़ा तोक, जंजीरों से लदे हुए, आप खड़े नहीं रह सकते थे। बैठते थे तो जालिम आपको चाबक मारते थे, फिर आप 2-4 मिनट के लिए खड़े होते, चल पड़ते, फिर बैठ जाते। इंसान जो है मेरे ग्रामीण कदर अहबाब, जालिम चाबक मारते, फिर आप खड़े हो जाते। मेरे भाइयों क्या दुख थे
क्या मुसीबतें थीं, क्या तकलीफ़ें और अज़ियतें थीं। मेरे भाइयों, एक मकाम पे चलते चलते इमाम ज़ैनुल आबिदीन को चाबक लगे। आपने मदीने की तरफ मुंह किया और मदीने की तरफ मुंह किया, एक ठंडी हवा का झोंका आपके चेहरे पे आके लगा। आपने उस हवा को खिताब किया और क्या दर्दनाक शेर आपने बोले। आपने सरकार की बारगाह में इस्तिगासा पेश किया। आपको मैं तर्जुमा सुनाता हूँ उस इस्तिगासे का, अरबी के शेरों का तर्जुमा सुनाना चाहता हूँ और फिर पूछना मैं आपसे चाहता हूँ, आज जो लोग कहते हैं या रसूल अल्लाह कहना शिरक है, या अली कहना शिरक है, या गौसे आजम कहना शिरक है, उनसे पूछना चाहता हूँ, बताओ ज़ैनुल आबिदीन का अकीदा तुम्हारे साथ मिलता है या रसूल अल्लाह कहने वालों के साथ मिलता है? जरा मोहब्बत से, आपकी आवाज नहीं आई सुभान अल्लाह की। शेर मैं सुनाता हूं। किसके शेर हैं ये? ओ बोलो ना यार। ओ मैं आखना होना गुंगिया नू छुट्टी होनी है, डोरिया की छुट्टी होनी है, जेड़े मुंह तकन आने उन्हां की छुट्टी होनी है, बाकी किसी की बोलन की छुट्टी नहीं होनी। मैं किसी ने शेर बोलन लगा, ओ बोलो उच्ची आवाज नाल, बोलो बोलो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, क्या बात है, आपका चेहरा मदीने की तरफ है और आपको चाबक लग रहे हैं। आपका जिस्म जख्मों से चलनी है, आपको जंजीरों से बांधा गया। एक ठंडी हवा का झोंका आपके चेहरे पे आया। आपने हवा के आगे हाथ जोड़ लिए और कहने लगे, इन निलती यारी हस्सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौदतन फीहन नबीयुल मुहतरम। आए हाय हाय। इन निलती या रिह सवा यौमन इला अर्दिल हरम अर्दिल हरम अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौदतन फीहन नबीयुल मुहतरम। अगला जुमला फरमाया, मन वजहुहु शम्सुद्दुहा मन खद्दुहु बदरुद्दुजा मन ज़ातुहु नूरुल हुदा। इस्तिगासा भी हो रहा है हुजूर की बारगाह में और नाले अपने नाने नहीं तारीफ भी पे करने। मन वजहुहु नूरुल हुदा मन वजहुहु शम्सुद्दुहा मन खद्दुहु बदरुद्दुजा मन ज़ातु नूरुल हुदा मन कफ़्फ़ुहु बहरुल हिमम। अगला जुमला मेरा ख्याल है तर्जुमा करने की जरूरत नहीं है। फरमाया, या रहमतल लिल आलमीन। शेर ले जा मेरे। और जड़ा मिंबर ते बह के पिया कहंदा है नबी पाक को या रसूल अल्लाह कहना गलत है, जो बंदा कहे वो शिर करता है। मैंने कहा आज भाईजान लगाएं फतवा इमाम ज़ैनुल आबिदीन पे, कहाँ करबला कहाँ मदीना। आपने अर्ज किया, या रहमतल लिल आलमीन अदरिकनी लिज़ैनिल आबिदीन। आप ऐसे समझे कह रहे हैं, या रसूल अल्लाही उन्जुर हालना या हबीब अल्लाही इस्मा क़ालना इन्ननी फी बहर हम्मिम मुग़रक़ुन खुज़ यदी सहिल लना अश्कालना या रहमतल लिल आलमीन अदरिकनी लिज़ैनिल आबिदीन महबूसु ऐदिज़ ज़ालिमीन फिल मौकबी वल मुक़्तहम। मैं कुर्बान जाऊं, मैं आपके शेरों का तर्जुमा भी लिख के लाया हूं। मैंने बड़ी मुश्किल से तैयार किया है और आप हजरात की तवज्जो का तलबगार होके शेरों के अंदाज में आपके अशार का तर्जुमा सुनाना चाहता हूं। आप फरमाते हैं, बादे सबा तेरा गुजर हो जाए जब सुए हरम। बादे सबा तेरा गुजर हो जाए जब सुए हरम। मेरा सलाम कहना उन्हें
जो हैं नबी ये मोहतरम। मेरा सलाम उनको कहना जो हैं नबी ये मोहतरम, जिनका है रुख महरे मुबी, रुखसार है माहे तमाम। जिनका है रुख माहे मुबी, रुखसार है माहे तमाम। जिनकी है ज़ात नूरुल हुदा, दस्ते अता बहरे करम। मजलूम ज़ैनुल आबिदीन को अब संभाले या नबी, वो जालिमों की भीड़ में मुब्तला कैदो गम। हुजूर की शान भी बयान की और बारगाह में इस्तिगासा भी किया। इस्तिगासा कहते हैं मदद तलब करना। हुजूर की बारगाह में करबला से मदीना की तरफ मुंह करके इस्तिगासा कर रहे हैं। अगर कुछ ना कर सकते होते नबी पाक तो ज़ैनुल आबिदीन पुकारते हुजूर को। आए हाय तवज्जो हजरात, क्या बात है। आपको अतकड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ, ताजदार गोलड़ा पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर फरमाते हैं, नसीर आखिर अदावत के भी कुछ आदाब होते हैं। किसी बीमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती, किस बीमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती। इब्ने ज़ियाद के दरबार में आप हाजिर होंगे मेरे भाइयों, बीबियां भी खड़ी हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी खड़े हैं। आप जंजीरों के साथ बंधे हुए हैं, गले में आपका तोक है। कुर्बान जाएं जिनकी ताजीम के लिए खड़े होने का हुक्म खुदा ने किया है, मुस्तफ़ा ने किया है। आज वो खड़े हैं और ये लानती तख्त पे बैठा है, ये मलून तख्त पे बैठा है, ये शकीयुल कल्ब और बदबख्त तख्त पे बैठा है। मेरे ग्रामी कदर अहबाब, जिनकी ताजीम के लिए खड़ा होना हलालियों का काम है। रगों में हलाली खून हो ना तो बंदा आले रसूल का एहतराम करता है, नबी पाक के ख़ानदान की ताज़ीम करता है। मैंने एक वाक़या पढ़ा है, सही किताबों में पढ़ा है। हाँ, हुजूर के दौर में कोई गैर मुस्लिम जोड़ा था, ईसाई थे, यहूदी थे, बहरहाल गैर मुस्लिम थे, मुसलमान नहीं थे। उनके यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो घर वाले जनानी ने आखा ये माड़ा नहीं। उसने कहा कैसे आपका नहीं? उसने कहा अगर मेरा होता, इसकी शक्ल सूरत मेरे साथ मिलती, नाक होता है, कान होते हैं, आंखें होती हैं, बाप के साथ कुछ ना कुछ तो मिलता, इसका कुछ भी नहीं मिलता, मेरा नहीं। बीवी ने हाथ जोड़े, उसने कहा मेहरबानी कर, खानदान के आगे गंदा ना कर, मेरे किरदार की चादर पाक है, तेरा ही है। उस आख्या मैं ना मनना नहीं माड़ा। खैर लड़ाई पड़ गई उनके दरमियान, वो जहां बैठे यही ताना दे। खानदान के सामने जब बीवी ने देखा ये मेरा पर्दा उतार रहा है और हर तरफ नंगा करता है मुझे, उसने कहा यार लड़ाई ना कर, पता नहीं मेरा तेरा साथ है या नहीं, फैसला करवा लेते हैं किसी बंदे से कि तेरा है या नहीं है। उसने कहा किससे करवाएं? बीवी ने कहा मदीने वाले नबी से। हाय हाय, दोनों मुसलमान नहीं, बीवी भी खामद भी। खामद ने कहा अगर तुझे मदीने वाले नबी पे इतना एतबार है तो चल चलते हैं। आगे आगे खामद, पीछे पीछे बीवी। नबी पाक का शहर आ गया, हुजूर की कचहरी में पहुंच गए। खामद भी, बीवी भी। बीवी कहने लगी सोनिया हमने कलमा नहीं पढ़ा, न मैंने न मेरे खामद ने, लेकिन हम ये जानते हैं दुनिया में आप जैसा सादिक भी कोई नहीं, आप जैसा अमीन भी कोई नहीं। सरकार ने मुस्कुरा के फरमाया सादिक भी मानते हो, अमीन भी मानते हो, और अभी भी काफिर के काफिर कलमा क्यों नहीं पढ़ते?
तारीख की किताबें बताती हैं बीवी ने भी कलमा पढ़ा, खामद ने भी कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खामद भी मुसलमान हो गया, बीवी भी मुसलमान हो गई। मुसलमान हो गए पर झगड़ा अभी हल। हाथ बांध के कहते हैं सरकार पहले तो चलो रिश्ता नहीं था, अब आप नबी हैं, हम उम्मती हैं, आप आका हैं, हम नौकर हैं। ये खामद है मेरा, मैं इसकी बीवी हूं। अल्लाह के नबी मेरी चादर दागदार नहीं है, मैंने कभी मुंह काला नहीं किया, किसी के साथ मैंने बदकारी नहीं की। ये बेटा मैं लेके आई हूँ। मेरा खामद कहता है ये मेरा नहीं है, मैं बार बार इसे यकीन दिलाती हूँ कि तेरा ही बेटा है। ये जहाँ बैठे मुझे नंगा करता है। या रसूल अल्लाह, आप मेहरबानी फरमाएं, हम अपना झगड़ा लेके आपकी बारगाह में आए हैं, जो फैसला करेंगे मुझे भी कबूल, मेरे खामद को भी कबूल। अल्लाह के नबी ने अभी फैसला नहीं किया, उन दोनों की बातें जारी थी। आप तवज्जो मेरी तरफ रखें और देखें मैं क्या कह रहा हूं। सहने हरम में वो दाखिल हुआ जो अली का वली अहद है, हुसैन का बड़ा भाई है, नाम इमाम हसन है। आपने जो ही कदम रखा, छोटे से बच्चे अपने नाना की तरफ बढ़ते आ रहे हैं। वो बच्चा जिसके बारे में मियाँ बीवी इख्तलाफ कर रहे थे, बाप कहता था मेरा नहीं, बीवी कहती थी हमारा है। वो बच्चा उठा और इमाम हसन की तरफ लपका और जाके उनके हाथों को चूम लिया। मेरे नबी पाक खड़े हुए, आपने फरमाया मुझे फैसला करने की जरूरत नहीं है, फैसला हो गया है, हरामी नहीं हलाली है। अगर हरामी होता ना, आले रसूल की ताजीम ना करता। इसका खड़े होके लपकना और बच्चे के हाथ को चूमना इस बात की दलील है कि इसकी रगों में हलाली खून है। मेरा दिल चाहता है मैं इमाम हसन की शान का एक फिक्रा कह दूं अगर इजाजत। चलो जनाब, अगली सफ वाले मैं आप हजरात को थोड़ा अलहदगी में सुना दूंगा। पिछली सफ वाले एक तो आते ताखीर से हैं, दूसरा बोलते भी नहीं हैं। मैं कल चौधरी मुलाजिम साहब के साथ एक इलाके में गया हूँ, मैंने कहा छक्का लगता है दुबई में, शारजा में बंदा खड़ा होता है जेलदार प्लाजे, कहता है छक्का, मैं आखिया इत्थे लगा चौका। कौम बड़ी अजीब है, बोलने पे आए तो शारजा में छक्का लगे तो यहां बोले, और न बोलने पे आए तो इमाम हसन के नाम पे ना बोले। आपका इम्तिहान लेना चाहता हूं। वक्त ने यार सखामा मौला हसन दिया, ऊंचियां ने यार अदावा मौला। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप। वक्त ने यार सखामा मौला हसन दिया, ऊंचियां ने यार अदावा हसन दिया। हसन आप कहेंगे, बाज लोगों के कलेजे पे छुरियां चलेंगी, लिहाजा घबरा के शर्मा के नहीं। वक्त ने यार सखावा मौला हसन दिया, ऊंचियां ने यार अदावा मौला हसन दिया। अखा जुल्फा चेहरा वांग मुहम्मद दे, अखा चेहरा जुल्फा वांग मुहम्मद दे, नाने वांग अदामा मौला। आल नबी औलाद अली दी, आल नबी औलाद अली दी, सीरत शक्लें उना दी, नाम लिया लख पाप न रहिंदे ते मैल अंदर दी जान।
हुसैन का कटा सर एक ट्रे में रख के इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया। बीबियां भी खड़ी हैं, ज़ैनुल आबिदीन भी खड़े हैं, जिनकी ताज़ीम में खड़े होने का हुक्म अल्लाह ते उसके नबी ने दिया है, वो खड़े हैं। ये लानती तख्त पे बैठा है, ये शकीउल कल्ब तख्त पे बैठा है। मुसलमानों के मोहल्ले में अगर कोई काफिर लड़की आ जाए, कोई नौजवान विसल मारे, सीटी मार के उसे अपनी तरफ मुतवज्जे करे, उसे हिरासा करे, तो यकीन करें मुसलमानों के मोहल्ले के सारे नौजवान उस काफिर बेटी की हिमायत में मैदान में आ जाते हैं। और अगर मुसलमान बेटी काफिरों के मोहल्ले में चली जाए, कोई उबाश काफिर सीटी मार के उसे अपनी तरफ मुतवज्जे करे या उसे हिरासा करने की कोशिश करे, उसका दुपट्टा छीने, सारे काफिर उस मुसलमान बच्ची की हिमायत में मैदान में आ जाते हैं। क्योंकि बच्चियां तो सबकी साझी होती हैं, बहनें तो सबकी साझी होती हैं। ये कितने बदनसीब थे लोग, कितने शकीउल कल्ब थे लोग, कितने लानती थे लोग जिन्होंने सैयदा ज़ैनब से चादर छीनने की कोशिश की, शहरबानों से चादर छीनने की कोशिश की, उम्मे रुबाब से चादर छीनने की कोशिश की। मैंने किताबों में पढ़ा है 3-4 दिन के प्यासे गवर्नर इब्ने ज़ियाद के दरबार में खड़े हैं। अल्लाह अकबर बार बार इनके चेहरे की तरफ देख रहा है। कुछ ख़वातीन ने सैयदा ज़ैनब को अर्ज किया, हमारे दुपट्टे उतर गए, चेहरे को कैसे ढांपे। कुर्बान सब्र तेरे ज़ैनब, तेरे सब्र पे, हौसले पे कुर्बान, जुर्रत पे कुर्बान। आपने फरमाया अल्लाह ने ये बाल क्यों दिए हैं, अपने बालों को चेहरे पे करें और अपने चेहरे को ढांप लें। हम दुश्मनों के नरगे में भी खुदा मुस्तफ़ा को नाराज नहीं कर सकते। अपने बालों को सैयदा ने हाय हाय अपने चेहरे पे रखा। कुछ खवातीन ने अपने हाथों के साथ अपना चेहरा छुपाया हुआ और कुछ खवातीन ने चेहरे पे बाल फेंके हुए। अल्लाह अकबर। आप खड़े थे। इब्ने ज़ियाद कहता है ये बच्चा कौन है? आप खामोश हैं। दूसरी बार फिर उसने कहा ये कौन है, इसे क्यों नहीं कत्ल किया गया? देखिए जरा ये बालिग है या नाबालिग है। एक दरबारी बोला, कहता है ये हुसैन इब्ने अली का बेटा है। कहता है इसे कत्ल क्यों नहीं किया गया? हाय हाय। जब ये बात उसने की, सैयदा ज़ैनब हाय हाय एक तरफ खड़ी थी, भागती हुई भतीजे के पास आई और सीने के साथ लिपट गई और फरमाया जो तलवार मेरे भतीजे की तरफ उठेगी वो पहले मेरा सीना काट के फिर जाएगी। मैं अपने भतीजे को कभी कत्ल नहीं होने दूंगी, क्योंकि भाई ने दुनिया से जाते हुए मेरे साथ वादा लिया, मुझसे वादा लिया कि मेरे बच्चे को मदीने तक पहुंचाना तेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरी नस्ल ज़ैनुल आबिदीन से चलेगी। ये अहले बैत के काफिले का सालार होगा, इसकी मैयत में काफिला मदीने जाएगा। और जो इल्म महबूब ने, जो इल्म नबी पाक ने अली को अता किए, अली पाक ने हुसैन को दिए, और वो सारे उलूम मैं ज़ैनुल आबिदीन के सपुर्द कर रहा हूँ। और ये मेरे उलूम का अमानतदार है, मेरी हिकमतों का अमानतदार है। खबरदार कोई बंदा मेरे भतीजे के करीब ना आए। मैं बता रही हूँ तलवार उठेगी, पहले ज़ैनब का सीना काटेगी, फिर ज़ैनुल आबिदीन की तरफ बढ़ेगी। इब्ने ज़ियाद कहका लगा के हंसा और बड़ा हंस के कहता है कि खून के रिश्तों में कितना जोश होता है। मेरे ग्रामी कदर अहबाब, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने 2-4 दिन वहाँ कैद रहे। 2-4 दिनों बाद ये कटा हुआ काफिला, ये लुटा हुआ काफिला दमिश्क की तरफ चला। मैंने पढ़ा है मूसल के बाजार से ये काफिला गुजरा और तमाशबीन सड़क के दाएं बाएं खड़े हैं और तमाशा देख रहे हैं। उनमें एक बूढ़ी खातून भी है, ज़ईफ़ुल उमर, जिसके हाथ में लाठी है और दूसरे हाथ में प्याला है जिसके अंदर दूध है, और बगल के नीचे उसने एक कपड़ा छुपा रखा है जिसके अंदर रोटियों के 2-4 टुकड़े हैं। उसे पता चला कैदी जा रहे हैं। जब कैदियों का काफिला उस बूढ़ी के सामने आया, ऊंची आवाज से कहती है कैदियों रुक जाओ।
शिमर लानती बोला, अम्मा क्या बात है, के गल बुढ़िए। खातून आख दिए, मैंने सुना है कैदी जा रहे हैं और कैदियों की खिदमत करें तो अल्लाह बड़ा अजर देता है। बकरी ने दूध दिया है, थोड़ा सा दूध लेके आई हूँ। मैं जानती हूँ बंदे इनके ज्यादा हैं, लेकिन मैं इतनी मेहमान नवाजी कर सकती हूँ। रोटी के 2-4 टुकड़े मेरी बगल तले है, मैं देना चाहती हूँ। शिमर कहने लगा, बूढ़ी आगे बढ़ और दे ले। बूढ़ी अपनी लाठी का सहारा टेकते हुए ज़ैनुल आबिदीन के करीब आई, आके कहती है, मेरे कैदी बेटा, मैं ज़ईफुल उम्र बूढ़ी खिदमत करना चाहती हूँ, ये दूध लेके आई हूँ, 2-4 रोटियों के टुकड़े मुझसे ले लें। ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, अम्मी जान आंखों से देखें, मेरे हाथ पांव जालिमों ने बांध रखे हैं, मेरी फुप्पी मेरी सवारी पे बैठी है, उसे दे लें। वो लाठी का सहारा लेते लेते सवारी के करीब आई। ज़ैनब ने झुक के दूध का प्याला लिया और रोटी के 2-4 टुकड़े लिए, अम्मा का शुक्रिया अदा किया। जैसे बूढ़े लोगों की आदत होती है, बूढ़ी लाठी के सहारे चलती जा रही है और ज़ैनब से बातें करती जा रही है। कहती है, बेटा आप कहाँ से आए हैं और आपको क्यों कैदी बनाया जा रहा है। मेरे ग्रामीण कदर अहबाब, जब उसने ये कहा, ज़ैनब के लबों पे मदीने का नाम आया तो बूढ़ी की चीखें बुलंद हुई। कहती है, शाला वस्ता रवे मेरे नबी दा मदीना, अल्लाह करे कायम रहे मेरे नबी का मदीना। ज़ैनब कहती है, अम्मी जान आपने मदीना देखा है, गए हैं मदीने। बूढ़ी कहती है, बेटा क्या बताऊं, मैं तो नबी के मदीने कई साल रह के आई हूँ। अम्मा कहाँ रह के आए हैं, मैं नबी की बेटी फातिमा की लौंडी रह के आई हूँ। अपनी माँ का नाम सुना तो सैयदा की हिचकी बन गई। खातून कहती है, बेटा बेटा तू क्यों रो रही है। ज़ैनब कहती है, अम्मा कोई फातिमा की बात तो सुनाए। फरमाया, जब मैं फातिमा की नौकरानी थी उस वक़्त फातिमा घर के काम खुद किया करती थी, घर का झाड़ू दिया करती थी, चक्की खुद चलाती थी, पानी भर के लाती थी। मेरा काम था बच्चों की खिदमत करना। मैं तो बच्चों को पूरा दिन लोरियां देती रहती थी, उनके झूले झुलाती थी। जिस वक़्त मैं ज़हरा की नौकरानी थी, उस वक़्त ज़हरा के 3 बेटे थे, 2 बेटे 1 बेटी। बेटी का नाम ज़ैनब और बड़े बेटे का नाम हसन, छोटे का नाम हुसैन। अपना नाम सुना तो सैयदा के आंसू तेज हो गए। बूढ़ी कहती है, बेटा तू क्यों रो रही है। आपने फरमाया, अम्मी जान जरा गौर से देखे, जिस ज़ैनब को लोरियां देती रही हैं, मैं वही ज़ैनब। देखे ना, बूढ़ी रोने लग गई, कहने लगी, बेटा क्या कह रही है। मैं तो अल्लाह से दुआ मांगती थी मेरी अली के शहजादों से मुलाकात हो जाए, मैं तो अल्लाह से दुआ मांगती थी। बेटी मिली है तो किस हाल में मिली है। हसन कहाँ है, हुसैन कहाँ है। अम्मा, हसन जन्नतुल बकी में लेटा हुआ है और जरा आंखें उठा के देखें, हुसैन का सर नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ रहा। अल्लाह अकबर। इन दुखों के साथ चलता चलता ये काफिला हलब पहुंचा। हलब मैंने अपनी आंखों से देखा है। इस वक्त तकरीबन अंदरूनी लड़ाइयों से ये सीरिया का शहर मुकम्मल तबाह हो चुका है। हलब से 13 मील पीछे ये काफिला चल रहा था। अल्लाह अकबर। मैंने पढ़ा है, इमाम आली मुकाम का चलता सर अचानक रुक गया। आप ठीक है जनाब? आप बोले नहीं, नजराना आपको पेश कर देता हूं। एक बार फिर बोले, फिर बोले, आवाज। कटा सर चलते चलते रुक गया। यजीदियों ने ज़ैनुल आबिदीन को कहा, चूंकि यही तो मीर थे, यही तो कारवां के अमीर थे। ज़ैनुल आबिदीन को कहते हैं, देख तेरे अब्बा जान का सर क्यों नहीं चल रहा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने अब्बा के कटे सर के करीब आए। आप थोड़ा तसव्वुर करें कैसा मंजर होगा। मैं कुर्बान
ज़ैनुल आबिदीन तेरी जुर्रत पे कटे सर के करीब आए और हाथ जोड़ के अर्ज की, मेरे कारी बाबा चले ना, चलते क्यों नहीं है? कटे सर से आवाज आई, मेरा बेटा मैं कैसे चलूं, मेरी नन्ही बच्ची सकीना पीछे छोड़ आए हैं। आपके साथ 12-13 बंदे वापस आए। एक जंगल में वीराने पत्थर पे बच्ची अपने बाजू का सिराना बना के लेटी हुई है। भाई बहन के करीब आया और बहन को देख के कहा, मेरी बहन सकीना। बच्ची की कोई आवाज नहीं दी। फिर फरमाया, मेरी बहन सकीना। 2 बार बहन बहन किया, कोई आवाज नहीं आई। भाई के दिल में ख्याल आया, ऐसे क्यों ना बुलाऊं जैसे बाबा हुसैन बुलाता था। बड़ा भाई बमंज़िल बाप होता है। बहन के करीब आए, कहने लगे, मेरी बेटी सकीना। बच्ची ने अपने नन्हे नन्हे बाजू खोल लिए, आंखें खोल के कहती है, जी मेरे बाबा, ए धी जंगलां विच रुल गईया, इसमत दा पाक नगीना, मैनू छोटी कैदन आखदे ने, बाबा भूल गए ना हम सकीना। ए नींद पत्थरां ते नहीं आंदी, नहीं मिलदा तेरा सीना, उठ के मैनू सीने ला मेरे कारी बाबा, नवे के शिमर कमीना। ये उन्वान जारी है। अगले जुमे पे भी आप हजरात का ईमान ताज़ा करने की कोशिश करूँगा। मैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सीरत के चंद अनमोल मोती आपकी दस्तारों में और आपके गोद में झोलियों में डालना चाहता हूं, लेकिन तकरीर का वक्त ख़त्म हो गया है। मैं चाहता हूं आज की तकरीर का इख्तिताम इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में अकीदत का खिराज पेश करते हुए कहूं। आप अगर मेरे साथ मिलेंगे तो दुआ दूंगा। अल्लाह के फजल से मैं हुजूर के नौकरों को जुमा पढ़ाता हूं, सहाबा और आले बैत के चाहने वालों को जुमा पढ़ाता हूं। मुस्तफ़ा के नूर की सज्जाद भी तनवीर हैं। आपने अगर नहीं सुनना तो मेरा ख्याल है इसको पोस्टपोन करते हैं, अगले जुमे पे सुना दूंगा। अगर आप बोलेंगे एक बार मैं दोबारा चेक कर लेता हूं। वक्त तो वो था जो मुझे इजाजत नहीं दे रहा। मुस्तफ़ा के नूर की सज्जाद भी तनवीर हैं। मुस्तफ़ा के नूर की सज्जाद भी तनवीर हैं। अलीउल मुर्तज़ा, अलीउल मुर्तज़ा की जागती तस्वीर है। वो अलीउल मुर्तज़ा की जागती, बोले बोले, वो अलीउल मुर्तज़ा की। आप जीनत बन गए आबिदों के बिल यकीन, आप जीनत बन गए आबिदों के बिल यकीन। वो इमामों के लिए बाइसे तौकीर है, वो इमामों के लिए बाइसे। कारवाने नूर जब करबल से तैबा से चला, कारवाने नूर जब करबल से तैबा को चला, आबिदे बीमार ही इस काफले के मीर हैं। आबिदे बीमार ही इस काफले के मीर हैं। मिलके बोलिए, आबिदे बीमार ही इस काफले के मीर हैं।
यजीद के दरबार में आपने क्या किया और उसने आपके साथ क्या किया, अगले जुमे पे इंशाअल्लाह। और वहाँ से फिर ये काफिला अरसा दराज के बाद ख़वातीन का हमरा मदीने कैसे पहुँचा और मदीने इनका कैसा इस्तकबाल हुआ, अगले जुमे पे। और आपकी सीरत क्या थी, अखलाक क्या थे, आपने ज़िंदगी कैसे गुजारी और उम्मत को क्या सबक दिया, इंशाअल्लाह अगले जुमे।